हाँ जी, तो फाइनली दिन आ गया कि आज हल्दी होने वाली है। अरे मेहंदी मेहंदी 10 दिन हो गए बोलते बोलते, हल्दी नहीं मेहंदी। तो आज फाइनली हमारा दिन आ गया मेहंदी वाला और पहुंच गए हम सब तैयार होकर मेहंदी में। इससे पहले वाले व्लॉग में आप सारी डिटेल देख ही चुके हैं। तो आज आप परम के कैमरे से ये मेहंदी का फंक्शन देखेंगे। तो वेलकम टू मेहंदी ऑफ फरा। मेहंदी लगनी चालू हो चुकी है। सारे के सारे लोग इधर आ जाएं। सादब मेहंदी लगना। अम्मी तो वहीं बैठी रहेगी, आज लेगी नहीं। अम्मी तो मुझे बाबा कम इमोशनल लग रही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख अम्मी से अभी इतना सा कह दिया, रोने लगेगी रोने लगेगी रोने लगेगी रोने लगेगी। अम्मी और फरा के इमोशन सेम चल रहे हैं, कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं दोनों। हाथियों का स्पेशल स्वागत करने हम बाहर तक आए हैं तुम्हें लिए। और आदिल भाई कैसे हो? अरे क्या हाल है मेरे भाई? तो बढ़िया बढ़िया। मामू का स्टाइल देख रहे हो, ब्लैक शर्ट ग्लासेस। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वालेकुम सलाम वसूली भाई। ऐसा वसूली भाई? अरे ऐसे ही क्या हो गया? दौरा मिर्गी का दौरा पड़ गया। मजा आ रहा है। डिमांड आई है, वो मैं बोल रहा है काली एक्टिवा लगवाओ। लंच में बनी है बिरयानी, कौरमा, रोटियां तो चालू हो गई हैं। देख परम भाई तंदूरी रोटी बना रहे हो? गर्मा गर्म ज़्यादा बना के मत रखना। अरे नहीं, अभी तो लगाइए। हाँ गरम गरम रखना रोटी, क्योंकि हवा चल रही है, 2 मिनट में ठंडी होंगी। बिरयानी बिरयानी भूली नहीं अभी। कोल्ड ड्रिंक ये कलर है, पूरा लाल हो जाएगा अंदर से। भाती हो जाओ भाती। भाती तुम भी खाओ। तो हमारा हल्दी का जो फंक्शन है वो हो गया। सॉरी हमारा मेहंदी का फंक्शन हो गया है खत्म, और रात को है मंडा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल, और 2-3 घंटे बच्चों को सुला उला के सब वापस आ जाएंगे। फिर वापस आएंगे। सबसे पहले भातियों को क्या कहते हैं,
बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया जाएगा, फिर उनसे भात लिया जाएगा, फिर मंडा होगा। मंडा होगा, सबकी दावत दी जाएगी, 600-700 लोग हैं, दावत खाएंगे और आराम से फिर हम घर जाके सो जाएंगे। फिर कल हमारी है हल्दी। हमारी बेटा जल्दी 12-22 की यार, 12-22 ₹10 सवारी। अरे भाई साहब बहुत जगह, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। 12-22 ₹37 37 इधर आओ। मैडम तो पहले पहुंच गई थी, इन्होंने चेंज कर लिया, बैक टू बैक फंक्शन है, अब आए हैं फिर चेंज करके फिर रात वाले फंक्शन में कपड़े पहन मेरी के जाना ड्यूटी है। बढ़ गई है, लेकिन क्या? सबका धूप में मेकअप खराब हो गया है, स्पेशली हमारी दुल्हन का। तो भाभी से हमारी ननद ने फरमाइश की है, भाभी आप बहुत अच्छा मेकअप करते हो, मेरे का पूरा एक लुक चेंज कर दो मंडे के लिए। तो मतलब फ्रेश मेकअप होगा। मैं, अम्मी भी तो कह रही है वैनिटी लेके आई हो, मेरा भी वहीं पे फ्रेश कर दे लोकेशन पे। तो मैं अब मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी, अम्मी की और फराह की, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है उन दोनों का मेकअप करना, तो अब मैं उनका मेकअप तो चलो गाइस, हल्दी तो सॉरी भाई साहब, ये कंफ्यूजन खत्म नहीं हो रहा यार, मतलब हद हो गई। डेकोर भी इनके चक्कर में मुझे पता क्या लग रहा है, जो ये बार बार हल्दी हल्दी बोलते हैं ना मेहंदी को, तुमने ही डेकोरेटर को, बब्बू भाई को कभी बोल दिया हो कल हल्दी है। मैंने तो लिख के भेजा था व्हाट्सएप पे। नहीं कभी सुबह तो कह रहे थे ना, मैं गड़बड़ तुमने ही करी है ये। जो भी गड़बड़ हो गई है, अब आप लोगों ने मेहंदी तो देख लिया है, अब हम जाएंगे मंडे का दूसरा व्लॉग बनाएंगे। अब तैयार हो जा भाई, जल्दी चल फटाफट। ये क्या बात हुई भाई, ऐसे कैसे? मेहंदी करके आए हैं, भाई साहब से तैयार नहीं हो पा रहा ये वसूली भाई। ये देखो, जल्दी करो, लेट हो रहा भाई। सॉक्स तो देखो कैसे। हाँ सॉक्स अब मैं भी ले लेता हूँ एक, तो तुरंत ही नहीं। जरूर इतने महंगे सॉक्स हैं मेरे, हटो। अबे हट, चल मैं पहनूंगा भी नहीं, इनको बेकार है, मेरे किसी काम के नहीं। पर हम चले भाई, तैयार चलो। मैं भी फटाफट जाके कुर्ता डाल रहा हूँ अपना और निकलते हैं तुरंत। इसे तो खोल दो। अबे किसको? ये यार तूने अलग दिमाग खराब कर रखा है, घुमा तो इसको, घुमाने मुझे से ऐसे क्यों दिखा रहे हो? थर्मल में मेरी कुछ इमेज है, पब्लिक इमेज। तो थर्मल में को तू को नंगा बैठा है क्या? चलो भाई चेंज कर ले यार जल्दी। अरे कर रहा हूँ, मौका दो, कैमरा तो हटाओ, फिर एप्स वगैरह दिख जाएंगे सबको। ऐप दिखाई दे तू आज अपने। ऐप तो बहुत है भाई साहब मेरे अंदर। भाई साहब बीड़ी ये पीता है, सिगरेट ये पीता है, गुटखा ये खाता है, और कितने ऐप गिनाऊं मैं आपको, बताओ। हाँ जी गाइस, फिर से हो गए मंडे में जाने के लिए तैयार, और ऊपर से बहुत डंडा करके आया हूँ सादा बादल को, तैयार हो जाओ तैयार हो जाओ। देर कर रहे हैं हमने तो सबको, मैंने फरा को रेडी कर दिया, आपको दिखाई भी थी कि मैं फरा को रेडी कर रही हूँ, खुद हो गई और बच्चे सब निकल गए, हम रह गए। बेगम तैयार हो गई थी, मैंने कितनी देर लगाई थी कपड़े पहनने में? टाइम नहीं लगाया, उन्हें तो उतारो अपने। चलो निकलते हैं फटाफट, बाबू लेट हो रहा है। इस आदमी ने दुखी कर रखा है, जो सामान लाने को बोलो वो नहीं लेके आता, हर चीज भूल जाता है यार। तो मुझसे कह रहा ये उठा के नहीं, बहुत हल्का है, और मैंने उठाया, लगा 2 आदमी। इसको भोपू लाने को बोला था, भोपू लाना भूल गया। अब तुम तो चलो, हमारा जल्दी रख, हमारा भोपू है, हमारा भोपू है। बनाने का मौका भी नहीं दिया जब साहब। हाँ क्या बक रहा है? चल फटाफट बिचौलिया की मोटरसाइकिल लेके पहुंच, जल्दी से जल्दी चल, जल्दी चल। ओ जट साहब, सुबह से पता नहीं क्या इसके मुंह पे चढ़ा है शादाब के। ठीक है जट साहब, ओके जट साहब, हाँ जट साहब। अच्छा। ये देख क्या कह रहा है? कह रहा है इसका हेलमेट तो भूल गए अबे यार, एक तो ये फोन ना अपने आप से फोकस का अलग ही सिस्टम हो रखा है इसका। साहब। बाइक के साथ जो हेलमेट आया सी, वो तो बिचौलिया तो दोनों पड़ता था। रुशैद चल यार। कुछ नहीं देना पड़ता, चल। हेलमेट भी हम ही देंगे। अरे हेलमेट आया था एक, अच्छा गिफ्ट आया था, साथ नहीं, वो हम अपने घर के लिए रख लेंगे ना, हम अपनी बाइक में यूज करेंगे। नहीं वो बाद में ले लेंगे शाहनवाज भाई, मतलब बाइक के साथ एक हेलमेट आया था जो इनको दिया था हमने। तो गाइज पता नहीं व्लॉग कैसा बन रहा है, क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। बट आप सबने कमेंट्स में बोला है और मैंने पढ़ा है कि भाई लाइव फुटेज दे दो भले हमें। हाँ। बीच बीच में यूट्यूब पे ये भी आया कि बीच बीच में यूट्यूब पे लाइव चले जाओ, हमें सब कुछ दिखा दो, वो कर दो। हाँ। तो देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना बना पाए बना लें। मेहंदी का अलग व्लॉग, मंडे का आपको अलग मिलेगा, हल्दी का अलग। नहीं ये अब एक ही है, मैं हल्दी का और मंडे का एक ही रहेगा, मेहंदी का अलग, अच्छा। मतलब मेहंदी का और ओ भाई क्या कंफ्यूजन है यार, ये मेहंदी का और मंडे का एक रहेगा, हल्दी का अलग मिलेगा। ठीक है, अम्मी कह रही है तू आ जा भैया, भातियों की प्लेटें सजानी है, कितनी देर लगाएगी? मैंने कहा, भातियों ने तो पूरा डंडा कर रखा है आज, कहाँ रह गए, जल्दी आओ। जी पहुंच गए बेगम टाइम पे, ठीक 6 बजे पहुंचे हैं, ये देखो 6 बजे का टाइम। और 6 बजे की बात थी, लेकिन हमारे को फोन कर करके इतना परेशान करा गया, लेट हो रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। ऊपर से देखो। हाँ। I like it. अच्छा तो ये परवेज की नई दुल्हन जो अभी अभी शादी हुई थी, मैं पिछले व्लॉग में नहीं दिखा पाया था आप लोगों को।
पहले इसलिए आया पहले है। ओहो पहुंच गए। ये क्यों लगा रखा है डिस्पैच? ये लो हटा दिया। चलो गाइस चलें। ये लगा दी गया बताओ जब साहब इसको अरे वो सुनना, वो इसमें हैंडल में वहां से छुटा के बांध दे वो माला। तो ये बाइक सजवानी थी और लेट हो गया उस बंदे को आने में। वो हम तुम्हारे लिए रुके हुए थे, तुमने हमें देखा भी नहीं। वो बंदा बैठा हुआ था आधे घंटे से, अच्छा डेकोरेशन वाला। अच्छा। और हमारा फोन नहीं लग रहा था। अच्छा ये बाइक सजी नहीं पाई अम्मी। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से गेंदे के फूल उखाड़ के लगा देंगे इसमें, बांध दो यहाँ, बांध दो यहाँ हैंडल पे। चलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? बहुत बढ़िया, आप बताओ। हाँ तुम ठीक हो? वो कह रहे स्टेज पे चलते हैं हॉल में, वहाँ हम हॉल में, यहाँ होगा हमारा भात वाला प्रोग्राम। मामू को मैंने बोला है स्टेज पे खड़े हो जाओ हाँ। और अनाउंस कर करके भात दे दो, हम दर्शकों की तरह बैठ जाते हैं, फिर हम तुम्हारी खातिर करेंगे, तुम्हें खाना खिलाएंगे, बढ़िया नाश्ता पहले कराएंगे। भात ले लेते हैं मामू से और उसके बाद फिर इनको शादी खाना खिलाया जाएगा। हमारी शादी है, स्टेज पे बैठ के तो यही बैठ जाए। करेंगे ना मैं अभी। फील लेना चाहती हूँ कैसा लगता है अरे स्टेज इस पे बैठ के। ये वाले स्टेज में नहीं कुछ अच्छा बनवाएंगे हम तेरे लिए, पर्सनलाइज। परवेज एक काम कर, वो बाइक पे वो गेंदे के फूल लगवा दे यार, कुछ एक लड़ी वड़ी जल्दी कर। तो बिजी है आज, फूल जहाँ जी आई है ना, कितने लोग ब्लॉग में पूछ रहे हैं आपने परवेज की वाइफ नहीं दिखाई, परवेज की शादी नहीं दिखाई। आज पब्लिकली मुंह दिखाई हो जाएगा। तो कोई बात नहीं। आज मुंह दिखाई करेंगे हम। ये सारी तैयारी, हमारे भाती आ चुके हैं स्टेज पे। अब देखते हैं क्या माल आया है हमारे लिए। माल ढीला करो जल्दी 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 ढीला करो। टोपी तो बहुत पहनाई है इन्होंने, पर आज असली पहना रहे हैं। अच्छा नहाने की तौलिया भी है। Very nice। मैं कमेंट्री करने के लिए बैठी हूँ यहाँ। कैसा सलाम जब करिए ना पैसे सलाम करो। टोपी कहाँ है इसकी? टोपी कपड़ों में हुई। टोपी तो ये टोपी नवाज के ना पड़ता है, कोई बात नहीं। टोपी लोगों को मिलेगी उतार के दे दिया अभी ताजिद आपकी बारी, स्टेज पे चढ़ के आओ यार सामने से, ऐसे नीचे से मत मारो। साला टोपी पे चढ़ के आओ। एक ही टोपी देख शादाब, तुझे 200। अस्सलाम वालेकुम। टोपी तो टोपी है ये। मेहरबानी करने टोपी बहुत 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 धन्यवाद। वाहेगुरु जी दी फतेह। मेरा अस्सलाम वालेकुम। खाना तैयार हो चुका है सारा मंडे के लिए, ये देख। हाँ जी भाई, आपका खाना तैयार। वेज में क्या क्या बनाया है? मिक्स वेज बनाया है और राइस चावल बनाया है, हाँ, उड़द राजमा बनाया हमने, और शाही पनीर बनाया, ओके, और रायता बनाया है, पंजाबी चना, पंजाबी चना बनाया है, बहुत बढ़िया, पूरी पूरी है। बहुत बढ़िया। बात हो गया हमारा सब कुछ, मामू ने जो देना था दे दिया है और बाइक भी सज गई है फाइनली। जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हमें मिली हमने वो लगा दी हैं। अब हम अपने भातियों को खिलाने वाले हैं नाश्ता, उसके बाद होगा डिनर। डिनर में और बहुत सारे गेस्ट हैं। बेसिकली भाती होते कौन है? भाती बोलते हैं मामू की साइड के लोगों को। तो मेरी बहन की शादी है तो मामू की साइड से बात आता है जी। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट सारा। अभी इधर लग रहा है नाश्ता आराम से, वो सब रेडी हो जाएगा और उसके बाद नाश्ता कराने के बाद फिर डिनर। सबके लिए लगेगा जी भाई, होगी तैयारी? जी बिल्कुल रेडी है। तो आज का हमारा खाना बनाया था भाई साहब ने, बहुत ही बेहतरीन खाना था, मज़ा आ गया खा के। अरे बुला यार भातियों को, नाश्ता लग गया भाई। परम बुला, सबको बुला।
खाना तैयार हो गया, बुलाने में तैयार कोई है नहीं यार। ठंड में हालत खराब हो रही है और पल के यार। भैया हम तो नहीं दिया, हमने जब आएंगे तभी तो बात है। जल्दी बुलाओ, फटाफट नाश्ता कराओ, फिर खाना लगाएंगे। सभी से अनुरोध है कि नाश्ता करें। भातियों से अनुरोध है। चलो 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 भाई बैठ, आज तो स्पेशल आदमी है। भाती है तू, भाती चल जल्दी बैठ। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए इधर थोड़ा। हाँ दूंगा तुझे स्पेशल। चल तेरी गर्लफ्रेंड बुला दो स्पेशल में, उससे बढ़िया कुछ नहीं होता। कुर्सियाँ और मंगवाएं। कुर्सी कुर्सी कुर्सी। इन दोनों का भाईचारा अलग लेवल। टॉप मामू पता क्या कह रहा आदिल, कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड को कार्ड नहीं दिया तुमने। हमने सही कह रहा, मतलब तुम्हारी सहमति है। मतलब अगर है तो दिया क्यों नहीं, बात तो है। तो तुम बोलोगे ना इस बात को। तो क्या क्या कह रहे हाँ कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड को कार्ड नहीं दिया, कह रहा गलत करा, क्यों नहीं दिया। मैंने कहा तुम्हारी सहमति है, ऑन रिकॉर्ड तो देना चाहिए तुम्हें। संज्ञान में ले रहा हूँ मैं ये। अगर उसकी है वाकई में तो देना चाहिए। खुश है अम्मा बहुत। नवासी का बिया हो रहा है, कैसा लग रहा। अकेले के लिए इतना सारा नवासी देवती हुई, नवासी भी देवती भी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ। चलो चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारी दुआएं चाहिए ऐसे ही। तो हमारे दोस्त पहुंच चुके हैं दूसरी शादी से, विक्की और विक्रांत। हाँ भाई, तो आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? कोई तकलीफ, बस नाटक मिल गया था, बस 2 ट्रेनें पास करनी पड़ी। तो कपड़े तो खवा दो गाड़ी में। जो हमने दूसरी शादी अपनी वीडियो बनाई थी उसमें ये दोनों मेरे दोस्त थे और वो लिखी विक्रांत ने थी। तो ये हमारी पूरी टीम है। एक और लिख रखी है, वो अभी तक पढ़ी ना है। वो शादी के बाद शूट करेंगे हम। पढ़ी भी नहीं है। पढ़ ली। टाइटल मिल गया शादी के बाद। शादी टाइटल मिल गया शादी के बाद। पढ़ ली कैसी है? बहुत बढ़िया, दूसरी शादी से ऊपर की चीज। बहुत बढ़िया चीज़ है वो, मज़ा आएगा उसमें। तो चलो अभी खाना वाना खाएंगे, फिर बात करेंगे आपसे। दादा भाई ने क्या काम किया, बोलते अम्मी को कि भाई गाँव में गाँव में जितनी भी बहनें हैं सबको मैं कपड़े बनाऊंगा। तो सबके लिए सूट ले गया है। कहाँ है? बांटने के लिए चारों तरफ देख पाऊँ। आवाज लगाने का काम मामू करेंगे और देने का काम दादा करेंगे। दादा भाई ने क्या काम किया, बोलते अम्मी को कि भाई गाँव में जितनी भी बहनें हैं सबको मैं कपड़े बनाऊंगा। तो सबके लिए सूट ले गया है। कहाँ है? बांटने के लिए चारों तरफ देख पाऊँ। आवाज लगाने का काम मामू करेंगे और देने का काम दादा करेंगे। सभी से अनुरोध है कि आप शांत हो जाए। दोबारा बोलो, दोबारा। ये सारे कपड़े शादाब की तरफ से बनाए गए हैं सभी लड़कियों के लिए। शुरू करा है इसलिए हाँ, बोला सब बहनों कमाई चालू हुई है। तू बोल रहे हो जो एब्सेंट उन सबके कपड़े पैसे अरे पैसे तो रखो। सर सब जेब में मत रख लिए। ये कौन है? सैनुम। सैनुम छोटी छोटी खुशियां में लोग खुश रहते हैं। चलो हो गया। चलो 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 जोरदार तालियां हो जाए। तो शाहनवाज भाई की बाइक दे देते हैं उनको गिफ्ट। पापा के हाथ से दिलवा देते हैं चाबी। पापा को तो चाबी कहाँ है? पापा दे दो शाहनवाज भाई को बाइक के पास। शाहनवाज भाई आ जाओ। तो अपना सामान इधर दोनों बाइक के पास आके इधर से लो।
मुबारक हो। मुबारक हो जाओ भाई। फोटो फोटो खिंचवा ले। आइए सुना आजा। तो गाइस दोपहर में जितनी गर्मी थी इस टाइम उतनी ही ज़्यादा ठंड हो गई है। सब लोग आ गए हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ ईटिंग डिनर। बस मेरे पति दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट ठंड बहुत नेक्स्ट लेवल हो गई है। 8 ही बज रहे हैं, बट नाउ इट फील्स की ठंड आ गई है। दोपहर में तो ऐसा था कि अप्रैल मई चल रहा है। सो या ये देखिए, ये रही हमारी शहर। बहुत लोग बोल रहे थे शहर को नहीं दिखाया। शहर हाय बोलो, हाय आदिल, इधर आइए इधर आइए इधर आइए इधर आइए। आप तो बिल्कुल जैसे वो होते हैं ना, जैसे मेहमान होते हैं उनकी तरह घूम रहे हैं। कुछ काम वाम कराइए। ये भाती क्या बन गया है? आज के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतनी क्षमा मत चाहो तुम, क्षमा को इतना नहीं चाहना चाहिए। आज मैं एक बतौर रिश्तेदार भाती आया हूँ। अच्छा, तो कल से काम आज करोगे? मुझे चाहिए इज्जत। कल से काम करोगे? कल से बैक टू बेसिक। आज मैं ऐसे होटल में ही रुकूंगी। और सुबह से मैंने ना हल्दी का डेकोर पूरा खड़े होकर करवाया ना, इससे तो बात है। वो चाहिए। अभी देंगे। हमारी मेन टेबल लग चुकी है, सबको हमने खाना खिला के कर दिया फारिग। अब हम बैठेंगे, हम और हमारे कुछ पुराने मित्र और हमारा परिवार। अब खाया जाएगा तसल्ली से भाई साहब। तसल खीरा खाएगा भाई? ठंड में खीरा खा लेगा। ठंड में घंटी भूल गई। खीरे से और ज्यादा लगी। 10 बज रहे दिखा है? हाँ 10 बज गए? ना 12। प्लेट दिखा है और आगे बाजी के बाद प्लेट ना है। अरे प्लेट उठा दो भाई। 2-3 2 फ्राई मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक खोल लो भाई। वैसे पुरानी चल रही है तो कोल्ड ड्रिंक और पिला दे। मुझे चाहिए कोल्ड ड्रिंक। फंक्शन खत्म हो गया भैया, लड़कों की मस्ती नहीं रुक रही है। ये भैया इतनी खुश दुल्हन तुमने कहीं देखी है? नाच नाच के आधी हो गई है। चले अम्मी, सुबह हल्दी भी है, चले। चलो गाइस, आज का दिन हो गया खत्म, सेलिब्रेशन ओवर। चलो भाई चिल्ला दो एक बार सब। चलो घर चलते हैं, बाकी कल फिर आएंगे हम हल्दी के फंक्शन में। कल सुबह 12:30 बजे। कल सुबह 9:30 बजे। चलो बाय बाय। ओम भो भैया, हालत हो चुकी है खराब। मेरा अलाइनमेंट हो चुका है आउट, 2 दूनी 4 हो चुके हैं। जैसे अलाइनमेंट होने पर आपकी गाड़ी भागती है लेफ्ट में, मैं भाग रहा हूँ राइट। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अर्ली मॉर्निंग के उठे हुए हैं और कमर ऐसी ख़राब हो गई है। आज के दिन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इस व्लॉग में रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं। तो कभी बच्चों ने बोला पापा गोदी, साहिर पापा गोदी, उनको गोदी में टांग के, कभी किसी को खाने की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत, सारी चीज़ें संभालना। हालांकि प्रॉब्लम हुई क्योंकि आजकल क्या चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो सारे शादियां और फंक्शन रात में होते हैं और जितने भी केटरर हैं उनकी टीम वापस आती है, तो मॉर्निंग में उनके उठने में लेट हो ही जाता है। तो हमने रखा था 11 बजे का फंक्शन, हालांकि हमारा फंक्शन शुरू हुआ 1 बजे। तो प्रॉब्लम क्या हुई, सबसे पहले जब मैं फरा को लेके जा रहा था तो मेरे को अनस का फ़ोन आता है कि भैया आज मेहंदी है या हल्दी। तो मैंने कहा मेहंदी, क्या था, इन्होंने तो डेकोरेशन हल्दी की कर दी है। तो पहले टेंशन होगी, मैंने शिल्पा को फ़ोन किया, हालांकि मैं वहाँ पहुँचा, ये भी थोड़ी टेंस हो गई। देखा तो माइनर चेंज थे क्योंकि थीम हमारी पिंक और मैंने येलो और पिंक थी। की रखी थी दोनों की, बट कुर्सियाँ और स्टेज पे वो थोड़ा डिफरेंट था। हमारी जो मेहंदी में स्टेज थी वो ग्रीन थी और जो पिंक यूज होना था मेहंदी में वो 80% होना था, येलो 20% होना था। वो पूरा येलो हो गया, हल्दी ही लग रही थी, वो स्टूल वूल सब लग गए जिसमें। हालांकि हमारे बब्बू भाई जो डेकोरेशन कर रहे थे उन्होंने काफी कवर अप करने की कोशिश करी, आधे घंटे में आई थिंक फिक्स्ड इट हो, वो ठीक हो गया। अब फिर डीजे हमने एक मंगवाया था, डीजे वाला कहता है कि मेरे को पावर कनेक्शन चाहिए
और मैं ये बात भूल गया, मैंने डीजे वाले को ये नहीं बोला था कि भाई आपको अपना जनरेटर लेके आना है। हाँ, ये गड़बड़ हाँ, हुई ये गड़बड़ हुई। तो वहाँ पे उन्होंने मांगा, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी जहाँ पे फंक्शन था वो होती है सोलर पावर डैम में, तो उनके कई बार कुछ दिक्कत आ गई होगी, डीजे का कनेक्शन तो और वोल्टेज तो सेट होते नहीं है कितना चाहिए, तो उन्होंने तो मना कर दिया पावर देने के लिए। फिर हमने जनरेटर अरेंज किया, जनरेटर अरेंज हो गया, चलो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सब कुछ बढ़िया हो गया भाई। वो सब आपने देख लिया है, तो अब हम आ गए होटल और मैं चाहता हूँ अब सोना, बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ। समथिंग राइट हियर, जब तुमने मुझे फ़ोन किया ना कि डेकोर गड़बड़ हो गया है, मेहंदी का हल्दी, हल्दी का मेहंदी, तो ऐसा है, फराह इज़ लाइक अ डॉटर टू मी, मेरी बेटी है वो, मतलब मैं ननद नहीं बोलूँगी, मैंने उसे मतलब 7th 8th क्लास से देखा है जब से मैं तुमसे अब मैं बताता हूँ एक बात को, देखो चलो मेरा हाथ थक गया है, पहले मैं थोड़ा अच्छे से फ़ोन पकड़ता हूँ, तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, जिस हिसाब से तुम प्यार दे रहे हो ना, तो मतलब मैंने कहा चलो करेंगे तुम्हारे लिए भी, व्लॉग बनाएंगे। तो जब मेरी शिल्पा दोस्त होती थी, और फरा मेरे से है 6 साल छोटी, ठीक है, और शादाब है मेरे से 8 साल छोटा। तो जब मैं शिल्पा से मिला था, मेरी दोस्त थी, घर आती थी, तो फरा बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तकरीबन 7th 8th क्लास। अब सोचो जब ये मेरे से मिली थी शिल्पा, तो मैं था 20 साल का, ठीक, और वो मुझसे 6 साल छोटी है, तो 14 साल की। तो शिल्पा घर आती थी, मिलती थी, तो वो 6th या आई थिंक 7th में होगी, 6th 7th क्लास में थी, और जब मैं उससे मिली थी एकदम छोटी सी बच्ची, तो मैं उसको ना कभी भी अपनी ननद की तरह नहीं देख पाती। और शिल्पा, मैं एक बार क्या हुआ, इनके एग्जाम आए, मैंने शिल्पा को बोला, मैंने कहा ये बहुत पढ़ाकू थी, शुरू से बहुत तेज, मैंने कहा यार शिल्पा थोड़ा पढ़ा दिया कर इनको, तो इसको बड़ा अच्छा लगता था पढ़ाना। तो पूरे फिर 3-4 साल शिल्पा, मैंने फरा को 8th क्लास से 12th क्लास तक, ओके विदाउट क्राइम, 8th क्लास से 12th क्लास तक मैंने उसे पूरी पढ़ाई कराई है, और मतलब मैं उसे कभी भी वो ननद वाला दर्जा नहीं देती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि शहर से पहले मेरे 2 बच्चे हैं, गायत्री और फराह। तो शादाब कहाँ गया? शादाब तो जान है, मतलब ये सब मतलब छोटे बच्चे हैं, मैं कभी भी इनको मैं हमेशा इनको, अम्मी बोलती है ना तू सबको बेटा क्यों बोलती है, तो बिकॉज जेन्युइनली ये तीनों मेरे बच्चे हैं। तो फराह से मेरा अटैचमेंट वो है जो मेरा शहर से है, उसने मेरे बच्चे भी पाले हैं और उस तरीके से भी है। तो जब मुझे फ़ोन आया कि डेकोर बिगड़ गया है, और फराह को हमेशा से मैंने ना वो सपने दिखाए हैं कि मैं तेरी मेहंदी ऐसी करूँगी जैसे कभी नहीं हुई हो किसी की, इधर मैं तेरी हल्दी ऐसी करूँगी। मेरा उस टाइम ना हार्ट लिटरली सैंक। आई कॉल द डेकोरेटर, मैंने अनस को कॉल किया, मैंने शादाब को कॉल किया, और मतलब ठीक ओके मैं बता दूँ तो कुल मिला के तो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, और मैं चाहती हूँ कि उसका हर फंक्शन एकदम परफेक्ट हो। तो बस वो जब सब हो गया, वो जब बैठी, चीज़ें ठीक हुई, तो फाइनली आई गॉट सेटिस्फाइड कि सब अच्छे से, उसकी मेहंदी हो गई, मंडा हो गया, कल हल्दी है, और पता नहीं मैं उसे विदा कैसे करूँगी, मेरे को भी नहीं पता ये आज की कैसे मैं उसे विदा कर पाऊँगी, कैसे मेरा दिल अलाउ करेगा, क्या मेरी हालत होगी उस टाइम। एक वो मेरे लिए वो मोमेंट होगा कि मैं अपनी बेटी को विदा कर रही हूँ, तो पता नहीं कैसे होगा, बट मेरा बस दिल ये चाहता था अमरोहा आके कि उसकी हर चीज़ परफेक्ट हो, मेहंदी, हल्दी, मंडा, शादी। मैंने इसका मेकअप पूरा दिल्ली से बुक किया है, उसके सब कुछ चीज़ें की है, मतलब मैं हर अपनी कैपेसिटी में जो कर सकती थी उसके लिए वो मैंने किया है। तो वो जब गड़बड़ होने वाली थी ना, मेरा दिल ऐसे हो गया कि यार शिल्पा तेरा पूरा प्लान बिगड़ गया, बट अच्छे से हो गया। तो देखो कुल मिला के मैं आपको बात समझाता हूँ, शिल्पा तो इमोशनल है भी, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बोलना चाहती है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। तो जब ये मेरी दोस्त थी, ये मेरे घर आती थी, इसने मेरी बहन को देखा, वो 14-15 साल की थी, और शादाब 12-13 साल का था। तो फरा को ये पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाया इसने 12वीं क्लास तक, और शादाब को भी पढ़ाया 12वीं क्लास तक साथ में, कॉलेज तक ठीक है। तो उस मोमेंट मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मतलब परफेक्ट है यार, परफेक्ट वाइफ है, अपने बच्चों की तरह मेरे बहन भाई को रख रही है, और मैं हमेशा ऐसी लड़की चाहता था अपनी ज़िंदगी में जो मेरी बीवी बने। तो ये तो खैर हमारी बैक स्टोरी हो गई, ये मेरा इससे शादी करना और इतना प्यार हमारे बीच में क्यों है, बहुत सारी रीज़न है। इसने हमेशा मेरी फैमिली की टेक केयर करी है, फरा को अपनी बहन माना है, शादाब को अपना भाई माना है, तो बच्चों की तरह बिल्कुल मैं बोलूँगा कि इसने ख्याल रखा चीज़ों का।
तो अब फराह की शादी हो रही है फाइनली, तो इसने हर चीज़, मैं कहूँगा ये हमारे यहाँ ना कभी ये हल्दी मेहंदी फंक्शन हुए ही नहीं लाइफ में। मैंने ही रखवाया है बोल ये के, ये outfits, शिल्पा ने बोला, themes। और मैं भी चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये नोटिस किया परिवार की लड़कियों में, घर में आपने देखा होगा पीछे कि किस तरीके से सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे। तो हमेशा एक वो सप्रेशन वाला, सप्रेशन भी नहीं कहूँगा कि यार कम्युनिटी मैं है, सिर्फ ये बोलूंगी ओपन नहीं थे चीजों को लेकर, ओपन नहीं थे, सबके देखा नहीं था अंदर कभी। चीजें होती थी कि डांस करना है, शादी में बट से आज एंजॉय वो करना बाहर है। निकल के आए, मुझे हाँ, बहुत अच्छा लगा। बट घर के बड़े हमेशा के नहीं अच्छा नहीं है, और मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि ठीक है दीन के हिसाब से चीज़ें नहीं है, बट कई बार कभी कभी थोड़ा खुला भी अच्छा होता है। अपने अंदर की जो आप लाइफ में करना चाहते हो, डांस करना सबको अच्छा लगता है, गाना सबको अच्छा लगता है, अगर एक बार वो मौका मिला तो करना चाहिए। और मैंने वो सबको मौका दिया, सबने एंजॉय किया। हालांकि ये दीनी एतबार से गुनाह हो सकता है, उसके लिए मैं अल्लाह से तौबा मांगूंगा, माफ़ी चाहूँगा। पर मैंने जब सबके मन को पढ़ा तो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि इंसान की खुशी है और सबको खुशी मिल रही है, तो लेट्स जस्ट डू इट। सो गाइज दैट्स इट। अब थक गए हैं, सोएंगे। और टाइम देख रही हो तुम, 8 मिनट की फुटेज बन गई है नॉन स्टॉप यार। सोने से पहले मेरे को मेरा पार्सल सुबह से पड़ा हुआ है, वो अनबॉक्स करना है यार। उसको कल करे? नहीं, मैं सुबह से इतनी एक्साइटेड हूँ कि मुझे वो पार्सल अनबॉक्स करना है। कहाँ से है? मुझे शादाब ने गिफ्ट दिया है यार। अबे यार चलो गाइज उसको भी अनबॉक्स करते हैं। करते हैं। इसको गिफ्ट किया है शादाब टीवी ने। यस, अपने भाई को तो आज तक उसने कुछ नहीं दिया मुझे गिफ्ट किया उसने, बोला भाभी सिवाय जिल्लत और रुसवाई के। नहीं, उसने मुझे बोला भाभी आप मेरा बहुत साथ देते हो, तो मैंने आपके लिए कुछ ऑर्डर किया। गिफ्ट मेरे रूम में पड़ा हुआ था सुबह से, तो मैंने कहा अब तो खोलना बनता है। तो लेट्स सी। तो मैं उसका साथ दूंगा तो मुझे भी कुछ गिफ्ट देगा वो? हाँ देगा, मैं उसके साथ बहुत, मैं उसके साथ। मैं तो बचपन से दे रहा हूँ उसका साथ। डांटते हो ना तो मुझे थोड़ा। डांटूंगा तो है, बाप का दर्जा रखता हूँ मैं उसकी जिंदगी में, उसके भले और बेटरमेंट के मैं लिए भी तो माँ का दर्जा रखती हूँ। डांटूंगा ही। तो अब तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारा मेथड अलग है, मेरे मेथड अलग है, और जिसका मेथड काम कर जाए अल्टीमेटली उसका भला होने से मतलब है। भला हो रहा है ना। ये कितनी लेयर में है भाई, कितने टाइम में खुलेगा ये? यार वो बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स। लेकिन अभी शादाब जो गिफ्ट लेके आया था दिल्ली से बैग में डाल के, उसका तो सस्पेंस खुला नहीं है अभी तक, तो किसी को दिया नहीं है उसने। आज भी मैंने देखा था उसके बैग में। मेरा फेवरेट परफ्यूम और बॉडी लोशन है। क्या है? बर्बेरी गॉडेस। ओहो भैया, फेवरेट परफ्यूम मिल गया लड़की को। परफ्यूम, बॉडी लोशन एंड पॉकेट परफ्यूम। बहुत बढ़िया गाइस। ये मैं पता है सोच रही थी कि तुम नेक्स्ट दुबई जाओगे तो मैं तुमसे बोलूंगी, क्योंकि इंडिया में कम मिलता है, बट हमने सुन ली होगी तुम्हारे मुंह से ये बात। हाँ, सो ख्याल तो रखता ही है। थैंक यू शादाब टीवी, बहुत अच्छा गिफ्ट लगा मुझे, थैंक यू। तो चलो गाइज, आपने देख लिया है हमारा मेहंदी का फंक्शन और मंडा निपट चुका है। अब हम घर आ चुके हैं, फाइनली हम सोएंगे और कल सुबह हम उठ के जाएंगे अपने हल्दी के लिए। तो हल्दी के लिए जाएंगे और बहुत सारे कल मेहमान भी आ रहे हैं, तो कल फन होने वाला है बहुत। मेहमान आ रहे हैं और आप लोगों के लिए भी मेहमान आ रहे हैं, किसी का तो इंतजार आपको भी है मेरे पापा भी आ रहे हैं वैसे तो, मेरा भाई नहीं वो सब समझ चुके होंगे। बता दो अगर समझ गए तो किसका इंतजार था आप लोगों को और हमें भी। तो गाइज आज के इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और कल फिर पहुंचेंगे हम लोग मेहंदी में, सॉरी आगे हो क्या गया है साथ हल्दी में हल्दी में पहुंचेंगे और बनाएंगे दूसरा व्लॉग। जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई ना, मेहंदी को हल्दी, हल्दी को मेहंदी, इसी वजह से आज कंफ्यूजन हुआ था ये, मुझे लग रहा है। तो मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना लंबा हुआ है, कहाँ पे खत्म हुआ होगा मैं नहीं जानता हूँ। 40 मिनट भी हो सकता है, मे भी 30 मिनट भी हो सकता है, पर आप सबने एंजॉय किया होगा, आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा। कल दूसरा व्लॉग बनाएंगे, आप वो भी देखना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना और लव यू ऑल।